हेलो गाइस, जय श्री महाकाल। अपन ने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा है किरण प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी के प्रकारों के बारे में पढ़ा है। हमने दूसरे लेक्चर में पढ़ा है दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकारों को हमने अच्छे से पढ़ा है। कोई डाउट नहीं है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या चैटिंग कर सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा। दूसरी बात, आज लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे प्रकाशिकी और दर्पण दोनों से रिलेटेड परिभाषाएं, जो कि हमारी 12th की एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो एग्ज़ाम में आती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें कभी भी परिभाषाओं को रटना नहीं चाहिए, हमें परिभाषाओं को समझना चाहिए, क्योंकि समझी हुई बातें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है और रट्टा मारने वाली जो बातें होती है वो कुछ दिन, मतलब या तो एक दिन या 1-2 घंटे तक जीवित रहती है, जिसके बाद वो डिलीट हो जाती है हमारे माइंड से। तो दोस्तों, आज अपने को मन लगाकर समझना है, वो परिभाषा को रटना नहीं, समझना है। तो पहली परिभाषा आपके बीच में है, द्वारक किसे कहते हैं। द्वारक होता क्या है ना, डाउट भरा रहता है। तो देखना द्वारक क्या है, मैं बोर्ड पे देखिए। द्वारक ये कोई, हमने एक दर्पण ले लिया, गोली दर्पण ले लिया, गोली दर्पण में हमने अवतल दर्पण ले लिया। यहाँ उत्तल दर्पण भी ले सकते थे, लेकिन अपन एक दर्पण ही ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं अपन, ये अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक जो पृष्ठ है ना, ये कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। और ये वाली सतह कौन सी है, पॉलिश सतह है। अब परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, यहां से लगा के यहां तक। अब क्या करेंगे, इसका नाम अपन एक काम करते हैं, एम दे देते हैं, और इसका नाम क्या दे देते हैं, एन। परावर्तक पृष्ठ क्या है, एम से लगा के कहां तक, एन तक। तो परिभाषा क्या बनती है, ध्यान से देखिएगा। परावर्तक पृष्ठ एम एन द्वारक कहलाता है। कितनी इजी परिभाषा है, सुनना ध्यान से। ये जो परावर्तक पृष्ठ एम जो दिख रहा है ना, उसे ही क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। ठीक है। दूसरी परिभाषा हमारे बीच में आ रही है, वक्रता केंद्र। कौन सी परिभाषा है, वक्रता केंद्र। अब ध्यान से समझना, वक्रता केंद्र क्या होता है। अब ये जो अपन ने दर्पण लिया है ना, ये दर्पण किसी न किसी गोले का भाग होता है। मान लो ये कोई ऐसा एक गोल गोल दर्पण होगा, देखना ध्यान से। ये किसी गोले का क्या है, भाग है। ये किसी गोले का क्या है, भाग है। ठीक है, ये गोला है मान लो, और ये उसका क्या है, भाग है। अब इस गोले का सेंटर कहाँ आएगा, देखो ध्यान से। इस गोले का सेंटर मान लो ये यहां पर है, तो इस गोले का सेंटर कहाँ है, ये यहाँ। सेंटर को कहीं से, सी से डिनोट करते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ परिभाषा है ना किसकी, वक्रता केंद्र की। परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या परिभाषा, क्या है परिभाषा, कि परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है। देखिए, वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या लिखी, कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, और उसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अगली परिभाषा हमारी ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, सुनना ध्यान से। जो ध्रुव होता है, ये जो परावर्तक पृष्ठ दिख रहा है आपको, कौन सा परावर्तक पृष्ठ, तो ये एम से लगा के एन तक क्या है, परावर्तक पृष्ठ है।
तो M से लगा के N तक क्या है, परावर्तक पृष्ठ। तो यहां से लगा के यहां तक, मतलब इसका बीच वाला सेंटर पॉइंट, M और N का सेंटर पॉइंट कहाँ आएगा, तो ये यहाँ आएगा। इधर से भी समान दूरी पे और इधर भी से भी समान दूरी पर। तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसका क्या नाम है, ध्रुव। ध्रुव की परिभाषा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ Mn के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या है, P, ये यहाँ पे आ रहा है, और इसे ही क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है। अगली परिभाषा हमारी आ रही है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या है, देखना ध्यान से। तो ये जो गोलीय दर्पण है ना, इसका सेंटर कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो ये जो गोला बन रहा है ना, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी जो त्रिज्या होती है ना, ये क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। और इसे क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। देखो वक्रता त्रिज्या अभी हमने समझी, उसकी परिभाषा क्या है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। क्या है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या है ना, ये उसको ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्यान देना और समझना। ये क्या है, वक्रता केंद्र, और ये क्या है, ध्रुव। और वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली जो सरल रेखा होती है ना, ये इसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण के जो वक्रता केंद्र है और जो ध्रुव है उससे जाने वाली सरल रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। देखो परिभाषा में क्या लिखा कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आ रही बात। देखो अगली परिभाषा हमारी क्या है, मुख्य फोकस। कौन सी है, मुख्य फोकस। देखो इसकी परिभाषा कितनी सिंपल है, ध्यान देना। जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, कौन है ये, प्रकाश की किरण। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ये मुख्य अक्ष है, और उसको जिस बिंदु पर काटती है वह उसका क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। कितनी सिंपल परिभाषा, ध्यान देना। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आती है और दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे उसका क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसकी परिभाषा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अगली हमारे डेफिनेशन है फोकस दूरी। फोकस दूरी, ध्यान देना, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे, और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। क्या डेफिनेशन है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। हमारी परिभाषा सारी खत्म हो चुकी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।